Assalamualaikum guys, I am back with the explanation of new movie The Marsh King's Daughter। चले सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पानी में गिरी एक जख्मी लड़की से जो अपनी पुरानी यादों को याद कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जंगल पर, जहां हम दूर तक फैले जंगल को देखते हैं। वहां एक 12 साल लड़की हेलेना होती है जिसे उसकी माँ बेथ बुलाती है, मगर वो उसे अनसुना करके अपने बाप जैकब के पास चली जाती है। हम इन दोनों के गले में एक जैसा लॉकेट देखते हैं। जैकब एक माहिर शिकारी दिखाई दे रहा था जो अपनी बेटी की भी शिकार करने में बेहतरीन तरबियत कर रहा था। वो दोनों हिरन का शिकार करने में लगे थे। जहाँ निशानों का पीछा करते वो उसे ढूंढ लेती है। जैकब हेलेना को कहता है कि तुम ही इसे गोली मारोगी, अगर निशाना चूका तो आज हम भूखे सोएंगे। गोली के निशाने पर से हिरन भाग जाती है और निशाना चूक जाता है। हेलेना कहती है कि मैंने तो शोर नहीं किया, तो इसे कैसे पता लगा। फिर वो इर्द गिर्द देखकर कहती है कि हवा चल रही है जिससे उसे हमारी खुशबू आ गई होगी, और वो भाग निकली। हेलेना भी काफी माहिर शिकारी बन चुकी थी जिसे शिकार की काफी बारीकियां मालूम हो चुकी थी। वो लोग अपने कैबिन में जाते हैं जहां माँ ये सुनकर गुस्से से शिकार पकाने वाली आग बुझा देती है कि शिकार नहीं मिला। वो बाप से पूछती है कि माँ हर वक्त गुस्से में क्यों रहती है। कैबिन में एक ऐसी जगह भी देखते हैं हम जहाँ जैकब हेलेना के बाजू पर टैटू बना रहा होता है। हेलेना के जिस्म पर और मुंह पर और भी निशान हम देखते हैं। जैकब ये टैटू उसके जिस्म पर और मुंह पर खास इवेंट्स पे बनाया करता था। सीन शिफ्ट होता है जहां हेलेना देखती है कि पानी में उसकी माँ गिर गई है कश्ती के पास और उसका बाप उसे पानी से निकाल रहा है। इस सीन की हकीकत जो नजर आ रही है इससे मुख्तलिफ है, जो आगे की कहानी सुनकर हमें खुद ही मालूम हो जाएगी। रात के वक्त हेलेना एक सीटी बजा रही होती है जो अपनी माँ के मना करने पर बाकी खिलौनों के पास रख देती है। अगले दिन वो फिर शिकार पर निकलते हैं जहाँ उन्हें ट्रैप में भेड़िए का कटा हुआ पाँव मिलता है। जैकब उसे बताता है जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जरूरत है जानदारों के लिए, उसके लिए चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। वो अपनी जान बचाने के लिए अपना पाँव काट कर भाग गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्ची ने हिरन का शिकार कर लिया होता है। वो उसका गोश्त पका रहे होते हैं। जैकब शिकार की बंदूकें जाकर एक कैबिन में छुपा देता है जहां वो किसी को नहीं जाने देता था। वो अपना सामान छुपा कर रखता था। हेलेना अपने बाप से पूछती है कि ये सब कुछ मेरा जाती कब होगा, तो वो कहता है जब तुम माहिर शिकारी बन जाओगी तुम्हें भी ये सब कुछ मिल जाएगा। रात के वक्त हेलेना की आंख भेड़ियों के शोर से खुलती है जो हिरन की लाश की महक सूंघ कर यहाँ आए थे और शदीद भूखे थे। हेलेना उन्हें हिरन की बची हुई बकाया जात देना चाहती थी, मगर बाप कहता है कि अगर जिंदा रहना सीखना है तो कोई रहम नहीं। एक भूखा भेड़िया हमारे लिए खतरा है, मौका देखते ही हमला करेगा। इससे पहले वो हमें मारे, हमें उसे मार देना चाहिए और भेड़िए का बच्चा खुद ही भूख से मर जाएगा। हेलेना से गोली नहीं मारी जाती तो जैकब बंदूक लेकर भेड़िए को खुद ही मार डालता है और कहता है कि अपनी फैमिली को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखिएगा कि जैकब यहाँ पर रहमदिली कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में था कि अपनी फैमिली पहले नंबर पर आती है। फैमिली को बचाना है तो चाहे जो मर्जी आपके सामने हो उसे गोली मारनी ही पड़ेगी। फैमिली कम्स फर्स्ट। अगली सुबह जैकब शिकार पर जा रहा होता है तो हेलेना भी चलने को कहती है। वो कहता है कि आज के दिन मैं अकेला जाता हूँ, तुम जानती हो ये असूल, और चला जाता है। हेलेना घर में अकेली वक्त गुजार रही होती है। उसकी माँ उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी, ना ही बाप से। हम देखते हैं हेलेना की अपनी माँ से बिल्कुल नहीं बनती थी। वो औरत अपनी ही दुनिया में गुम रहती थी। हेलेना अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी मगर बाप के साथ इंतहाई अटैच थी। हेलेना झूले में बैठी होती है बाहर घर से, तभी एक आदमी वहां आता है जो कहता है कि मैं गुम हो गया हूँ, बाहर का रास्ता बता सकते हैं। हेलेना उसकी गाड़ी और फोन देखकर बड़ी हैरान होती है। वो पहली बार अपने माँ बाप के अलावा एक आदमी देख रही थी और गाड़ी और फोन जैसी चीजें भी। तभी बेथ कैबिन से बाहर आती है और मदद की पुकार लगाने लगती है। वो उस आदमी की तरफ भागने लगती है जो उसे कहता है कि मैं तो खुद यहाँ पर गुम हो गया हूँ। इतनी देर में उस आदमी को गोली लगती है और वो मर जाता है जो जैकब ने चलाई थी। हेलेना बाप को बुलाने लगती है और माँ को रोकने लगती है कि हमने कहीं नहीं जाना। बेथ हेलेना के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसी हाथापाई में हेलेना के गले का लॉकेट गिर जाता है। बेथ हेलेना को इसी जख्मी हालत में लेकर भाग जाती है। अब हेलेना की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उठते साथ वो अपने बाप का पूछती है और माँ पर चिल्लाती है कि मुझे वापस जाना है। बेथ उसे बताती है कि वो किडनैपर है, कई साल पहले वो मुझे जबरदस्ती जंगल में ले गया था, और फिर रोने लगती है। हेलेना कहती है तुम झूठी हो, बाबा ने कहा था कि तुम्हारी किसी बात पर एतबार ना करूं, तुम झूठ बोलती हो और रोना बंद करो। आप जानती हो कि हमें रोने की इजाजत नहीं है। क्लार्क हेलेना को एक कमरे में बंद कर देता है। उस कमरे की खिड़की के बाहर दरख्त की टहनी पर वही लॉकेट लटका हुआ होता है जो हेलेना के गले से गिर गया था। मतलब उसका बाप कहीं बाहर था जो उसे इशारा दिया था। वो खिड़की से बाहर भाग
भाग जाती है और जैकब को ढूंढने लगती है। जैकब उसे वही वाली सीटी बजाते हुए सुनाई देता है और वो उस सीटी का पीछा करती हुई उसे ढूंढ लेती है। वो जाने लगते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जैकब हेलेना को उसकी सीटी देकर कहता है, एक दिन मैं तुम्हें वापस ले ही जाऊंगा। कहानी अब 20 साल बाद पर शिफ्ट होती है, जहाँ हेलेना 30 साल की हो चुकी थी। हेलेना ने अपने चेहरे के टैटूज भी रिमूव करवा दिए थे। उसने शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी, मैरीगोल्ड। उसे लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं था। एक दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद जब घर आती है तो स्टेफन वहां पर उस पहले से ही मौजूद था। वो उसे बताता है कि हमने आज पार्टी में चलना है। हेलेना को लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था, लेकिन वो उसके लिए जाने पर रजामंद हो जाती है। जहाँ स्टेफन के दोस्त उससे उसके वालिदैन के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है। उसने हर बंदे से अपनी हकीकत छुपा रखी थी कि उसका बाप मार्श किंग है। मार्श किंग एक कहानी का बुरा करेक्टर था जो जंगल में रहता था और एक लड़की को अगवा करके अपने साथ ले गया था। उसने ये हकीकत स्टेफन को भी नहीं बताई थी कि उसका बाप मार्श किंग है, वरना उसे कौन ही अपनाता। अब हम देखते हैं कि पुलिस मार्श किंग को यानी जैकब को वैन में किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ले जा रही थी। इस वैन में एक और मुजरिम भी था। उन दोनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया हुआ था। वो मिलकर पुलिस वालों की गन लेकर उन पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह हेलेना जब ऑफिस से घर आती है तो उसके घर के बाहर पुलिस देखकर घबरा जाती है। उसे पता लगता है कि कल रात उसका बाप भाग गया था और उन्हें कहती है कि आप लोगों को ऐसे मेरे घर नहीं आना चाहिए था। मेरी हकीकत से सब लोग अनजान हैं। स्टेफन हेलेना की हकीकत जानकर नाराज होता है कि तुमने मुझसे भी ये हकीकत छुपाई, तुमने ये हकीकत क्यों छुपाई मुझसे, और वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस की एक गाड़ी उनके घर के बाहर हिफाजत के लिए खड़ी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि जैकब अपनी बेटी से जरूर राब्ता करेगा। हेलेना ने घर की बेसमेंट में अपना पुराना सामान एक बॉक्स में रखा हुआ था जिसमें से वो चाकू निकालती है अपनी हिफाजत के लिए, जो उसके बाप ने उसे बचपन में दिया था। हेलेना को उस रात बेचैनी में नींद नहीं आती तो वो पास के तालाब में नहाने चली जाती है। उसी रात हम जैकब और उसके साथी को गैस स्टेशन पर किसी का इंतजार करते देखते हैं। एक गाड़ी वहां पर आती है और वो दोनों उसमें बैठकर कहीं चले जाते हैं। अगले दिन कार्ल हेलेना का हालचाल पूछने आता है। जब बेथ जंगल से हेलेना को लेकर भागी थी तब वो कार्ल के साथ ही रहने लगी थी। कार्ल उसका स्टेप डैड था जिसे वो कभी अपना नहीं पाई थी। कार्ल एक अच्छा इंसान था जो चाहता था कि वो एक फैमिली की तरह साथ रहे। वो उसे समझाता है कि तुम्हारा शौहर अभी गुस्से में है, वो लौट आएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तभी एक पुलिस वाला आकर कहता है कि तुम्हें FBI वालों ने बुलाया है। स्टेशन जाकर उसे पता लगता है कि कल रात कनाडा का बॉर्डर पार करते हुए एक कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोग थे जो यकीनन जैकब और उसका साथी ही थे, क्योंकि लाश के 3 दांत सोने के थे और हेलेना को याद था कि जैकब के भी 3 दांत सोने के थे। उसी दिन हेलेना का शौहर जैकब की मौत की खबर सुनकर मैरीगोल्ड के साथ उसके पास आता है उसे हौसला देने। हालांकि वो अभी भी उससे खफा था झूठ को लेकर। वो उससे सच्चाई छुपाने की वजह पूछता है। वो कहती है कि अगर हकीकत मालूम होती तुमको तो क्या तुम मुझे अपनाते। वो कहता है जो भी हुआ सो हुआ, मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ अगर तुम मजीद कुछ ना छुपाने का वादा करती हो। हेलेना के कुछ ना कहने पर वो जाने लगता है तो हेलेना उसकी गाड़ी को रोकती है और उसे अपने जिस्म पर मौजूद सब टैटूज के पीछे छुपी कहानी बताने लगती है। वो उसे गले लगाता है और सब ठीक हो जाता है। अगले दिन वो कार्ल के घर जाते हैं। हेलेना अपनी बेटी को कहती है कि ये तुम्हारे नाना हैं। वो खुश होता है कि मैं हमेशा से इस बात का ख्वाब देखता था कि तुम मुझे अपना लो। हेलेना को रात को ख्वाब में जैकब नजर आता है कि वो उनके घर में दाखिल हुआ है और सुबह उसे घर में मिट्टी मिलती है तो वो परेशान हो जाती है कि शायद जैकब यहाँ पर सच में आया था। मगर वो मैरी के मिट्टी से भरे जूते देखती है तो उसे पता लगता है कि ये उसकी बेटी के जूतों की है। उसकी परेशानी भी एक तरफ ठीक ही थी क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि जैकब कितना खतरनाक आदमी है। हेलेना मार्केट जाती है जहाँ किसी से बात करने के दौरान उसे वही सीटी की आवाज आती है। वो उसे ढूंढती है मगर शायद ये उसका वहम था। अलबत्ता वो घर के इर्द गिर्द जाल बिछाती है अपनी तसल्ली के लिए। उस रात उस जाल में खरगोश फंस जाता है, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो खरगोश पहले ही मारा जा चुका था। इसका मतलब जैकब आसपास हो सकता है। वो स्टेफन और कार्ल दोनों को बताती है मगर वो उसे समझाते हैं कि गलत फहमी होगी तुम्हें, जैकब तो मर चुका है, वो जिंदा थोड़ी हो सकता है। मगर वो जानती थी कि जब एक भेड़िया जिंदा रहने के लिए अपना पाँव कुर्बान कर सकता है तो जैकब जैसे इंसान के लिए दांत क्या ही मायने रखते होंगे। अगले दिन उसे घर में लकड़ी और पत्तों से बने खिलौने मिलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में उसके पास हुआ करते थे। वो समझ चुकी थी कि ये जैकब ही है और वो उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला। वो जिंदा है।
वो अपनी फैमिली की हिफाजत की खातिर अपने बाप का सामना करने जंगल की तरफ चल पड़ती है। जैसे कि उसके बाप ने उसे बचपन में समझाया था कि फैमिली कम्स फर्स्ट। चाहे आपका सामना जिसके साथ भी हो, रहम नहीं दिखाना, फैमिली की हिफाजत सबसे पहले नंबर पर आती है। वो जंगल की तरफ चल पड़ती है, उसी जगह जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात जैकब से होती है, जो इतने साल गुजरने के बावजूद वैसा ही था। हाँ, बूढ़ा हो गया था। जैकब उसे कहता है कि अपनी बेटी को लेकर वापस आ जाओ, हम फिर से वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो, क्योंकि तुम बचपन में बहुत खुश थी। हम तीनों बोट से कनाडा चले जाएंगे। वो उसे कहती है कि तब मैं बच्ची थी, मगर अब मैं हकीकत जानती हूँ कि आपने माँ के साथ क्या किया। वो कहता है कि सब झूठी कहानियां हैं, तुम्हारी माँ झूठी थी। वो कहती है कि अब मेरी एक फैमिली है, हम दूर रहे तो अच्छा है, सबकी भलाई इसी में है, मुझे अब जाना होगा। वो जाने लगती है, मगर उसके पीछे पीछे कार्ल भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कार्ल को कहती है वापस चलो, वो जा चुका है यहाँ से। तभी जैकब दरख्तों के पीछे से निकलकर कार्ल को गोली मार देता है। हेलेना कार्ल को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो कार्ल की गन और हेलेना का चाकू उठा लेता है। वो जबरदस्ती उसे घसीट कर ले जाता है और गड्ढे में बंद कर देता है, जहाँ वो उसे अक्सर बचपन में गलती होने पर बंद कर दिया करता था। उसे याद आता है कि एक बार शदीद ठंड में जब जैकब ने उसे वहाँ बंद कर दिया था, तब उसकी माँ ने ही उसे बाहर निकाला था और कहा था कि मैं तो कमजोर हूँ मगर तुम मजबूत हो। हेलेना तभी उस गड्ढे की लकड़ियाँ तोड़कर बाहर आ जाती है। हेलेना को मालूम था कि जैकब उसकी बेटी को लेने जा रहा है। वो जाकर उसकी उसी सीक्रेट कैबिन में छुपाई गई गन निकालती है और उसे शूट कर देती है, मगर वो चूक जाती है। वो पानी में गिर जाता है और बाद में भागकर जंगल में छुप जाता है और दोनों का शुरू होता है अब मुकाबला। जैकब हेलेना के मुकाबले काफी शातिर शिकारी था। वो कीचड़ में छुपा हुआ होता है। उसके पास से गुजरने पर वो उसके पाँव पर गोली मार देता है और उसे जख्मी कर देता है और फिर उसे कहीं जबरदस्ती ले जाने लगता है। जब वो ऊंची जगह से गुजर रहे होते हैं तो वो गिरने का नाटक करती है। जब जैकब उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे साथ खींच लेती है और वो लोग नीचे पानी में जा गिरते हैं। ये वही मूवी का पहला सीन था जहाँ वो पानी में जख्मी पड़ी होती है। जैकब गन उठाने की कोशिश करता है, मगर हेलेना उसे गोली मार देती है बगैर किसी हिचकिचाहट के, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैकब ने उस भेड़िए को गोली मारी थी, बेरहमी से। वो चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, उसे मौका दे सकता था, मगर उसने ही अपनी बेटी को सिखाया था कि कोई रहम की गुंजाइश नहीं जब फैमिली की बात आ जाए। खैर, अब हेलेना उस शैतान के खौफ के बगैर जिंदगी गुजार सकती थी।